इस वीडियो में, इस क्लास में हम महिला एवं बाल अधिकार पोर्शन के छोटे छोटे 6 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, ताकि आपको बुक्स ना पढ़नी पड़े। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग 2 नंबर, 3 नंबर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और 4 नंबर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और 5 नंबर CWC जिसको हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहते हैं, बाल कल्याण समिति, एंड JJB 6 नंबर जिसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी किशोर न्याय बोर्ड। तो इन 6 के बारे में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PYQs भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि हमने महिला एवं बाल अपराध के लगभग 350 क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। एप्लीकेशन हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और यहां पे आप यदि देखेंगे तो हमने इसमें PYQs और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो आप बिल्कुल टेस्ट वाइज, टेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसी के साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड के लिए। लेटेस्ट पैटर्न पे अप टू डेटेड है, आप जाके इसको देख सकते हैं। फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। एक एक हमने टेस्ट आपके लिए फ्री कर रखा है ताकि आप देख सकें कि हमारा स्तर क्या है, ठीक है। इसी के साथ बात करें यदि हम, तो मैथ्स के लिए भी हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। मैथ्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे आप जैसे, वो उनको डर का माहौल रहता है मैथ्स को लेके। तो मैथ्स में टॉपिक वाइज, जैसे आप बात करें नंबर सिस्टम, एक हमने टॉपिक लिया तो एक टॉपिक पे मल्टीपल टेस्ट सीरीज हैं, यानी कि आपकी एक से ज्यादा टेस्ट वहां पे अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट नहीं होंगे। कोई भी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उस पे एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक, टेस्ट फॉर्म में। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो ये लगभग आपके पास 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो टॉपिक वाइज है जो कि आपके एग्जाम के सारे सिलेबस है जो भी, उसके हिसाब से। कंप्यूटर का भी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च्ड है एप्लीकेशन पे, आप देखें यदि तो इस प्रकार का है टॉपिक वाइज। यहां भी हमने टॉपिक वाइज को ही बात कही है कि एक टॉपिक, और एक टॉपिक पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक से ज्यादा आपके मल्टीपल टेस्ट सीरीज रहेंगी और एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ऐसे 69 टेस्ट सीरीज हैं और टोटल मिला के 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको टेस्ट के लिए मिलेंगे, है ना। हर मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे वर्ड। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करेंगे, चाहे मैथ्स का हो और चाहे कंप्यूटर का हो, तो पता चल जाएगा हाथों हाथ कि ये गलत है, ये सही है। इसी के साथ साथ जब आप टेस्ट को सबमिट करेंगे तो लास्ट में आपको स्कोर कार्ड के रूप में, स्कोर कार्ड तो देखने को मिलेगा और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, 1 लाइनर फॉर्म में आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो वहां से आसान होगा आपके लिए नोट करना। इसी के साथ साथ इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं। समझ में आ गई बात? चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 12th मंथ वैलिडिटी है। कंप्यूटर की भी बात कर रहा हूं, मैथ्स की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैथ्स दोनों के लिए है ये, गणित की टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज विद डाउट सेट, मिक्स टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट और 12th मंथ की वैलिडिटी है आपकी। और यदि मैं बात करूं तो यहां पे आपका डाउट चैट है, कोई भी रिगार्डिंग है, किसी भी टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा। ऑलरेडी यदि आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है एप्लीकेशन पे, तो आप OFF25 का कूपन कोड यूज करेंगे कूपन कोड में, और वहां पे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी। एप्लीकेशन है, ये रही हमारी, इस प्रकार से दिखती है। प्ले स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, ठीक है। और ये महिला बाल अपराध का जो भी जितना भी PDF है वो सारा इसमें जाएगा, एप्लीकेशन में जाएगा इस बार, ठीक है। तो एप्लीकेशन में फ्री PDF करके पोर्शन होगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे क्लासेज की लिंक और जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं वहां प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वीडियो के नीचे दोनों में का लिंक इसमें दे रखा है, ये चीज को ध्यान रखना है। आइए मुद्दे की बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की यदि मैं बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है कि महिलाओं के लिए बना हुआ संगठन है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जनवरी 1992 में हुई, ठीक है।
एक साथ सब ले लेते हैं, ठीक है, एक साथ सब ले लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, देखो राष्ट्रीय महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, यानी ये राष्ट्र स्तर पे है, ये देश स्तर पे है, और ये राज्य स्तर पे यानी राजस्थान स्तर पे है। इसी तरीके से ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये राष्ट्र स्तर पे है, और उधर से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये राजस्थान स्तर पे है। तो चार की एक साथ तुलना कर लेते हैं। स्थापना जनवरी 1992, ठीक है, और राजस्थान राज्य महिला आयोग की 15 मई 1999। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में, और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना फरवरी 2010 में हुई थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राष्ट्र स्तर पे पहले ये आयोग बने हैं, राज्यों में बाद में बना है। एज यूजुअल ऐसा ही होता है, केंद्र जो है हमेशा एक कदम आगे रहता है हर चीज में, है ना। तो इसमें भी आगे है और राज्य थोड़े से पीछे हैं, बाद में 1992, ये 7 साल बाद, ये 3 साल बाद। किसके तहत हुई है, पूछ सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग या फलाने फलाने आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसी नाम से है, देखो इसी नाम से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, सेम चीज, जिस अधिनियम जिस संस्था का नाम है उसी नाम से वो अधिनियम है। और ध्यान रखना कि 1990 साल का ध्यान रखना, और धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। इसी तरीके से राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करूं तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, यानी राजस्थान में ये अलग से बना था 1999 में, और उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था। समझ में आ गई। ऐसे देखें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ था, और उसकी इसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत, इसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। तो समझ लेना किस अधिनियम के तहत हुई थी, उसी नाम से उसका अधिनियम है। प्रकृति बात करें, यदि किस प्रकार की ये प्रकृति है, पूछ सकता है कि महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का संस्थान है, तो ये सांविधिक है, गैर संवैधानिक है। देखो सांविधिक का मतलब होता है इनका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं था। संविधान जब बना तब इसमें इनका कहीं कोई जिक्र नहीं था कि यहां पे इस प्रकार की संस्थाएं होंगी। उसके बाद कानून बना तो कानून में उनकी व्यवस्था की गई, तो ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो सांविधिक है, सारी सांविधिक है, यानी बाद में संविधान के बाद इनको स्थान दिया गया है। मुख्यालय सबका नई दिल्ली है, जो राष्ट्रीय वाली है, और जो राज्य वाली है वो ऑब्वियसली जयपुर होगा, ठीक है, राजधानी में। अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष को आप कर लेना, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करूं तो अध्यक्ष हैं आपकी विजया किशोर रहाटकर। राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करूं तो रेहाना रियाज चिश्ती, और इसी तरीके से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करूं तो यहां पे हो जाएंगे तृप्ति गुरहा, और इसी तरीके से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो वहां पे हो जाएंगे श्रीमती संगीता बेनीवाल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने स्टार मार्क ये लगाया है कि ये चेंज भी होते रहते हैं, ये तो करंट का क्वेश्चन है ना, ये करंट में मतलब ये चेंज होते रहते हैं, तो इनको अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लेना, अप टू डेट कर लेना। जब भी पढ़ना इसको तो एक बार चेक कर लेना कि हाँ यही है या बदल गई। अभी वर्तमान में ये है लेकिन ये बदल जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये इसलिए स्टार लगाया क्योंकि ये बदलाव वाला है, बाकी तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदलते रहते हैं, इनका नाम बदलता रहता है। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से ये अपडेट कर लेना इसको। संगठन की बात करूं, यानी जो संस्था है उसमें किस प्रकार के कितने लोग होते हैं, कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखो तो संगठन में 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय महिला आयोग में 6 लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, सचिव हमेशा कॉमन रहता है, तो हम सचिव को काउंट नहीं करते। सचिव देखो इसमें भी एक सचिव है, इसमें भी एक सचिव है, इसमें भी एक सचिव है, तो हम सचिव को कभी काउंट नहीं करते, ये क्योंकि सचिव को काउंट करेंगे तो ये 7 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे 6। सचिव को काउंट नहीं करेंगे, सेक्रेटरी को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 + 5, एक तो अध्यक्ष है और 5 जो है वो सदस्य है। 1 अध्यक्ष 5 सदस्य। सदस्य उसमें क्या होगा? एक सदस्य उसमें SC ST का होगा, है ना।
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल कास्ट का होगा, है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना चाहिए। इसी तरीके से राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करूं तो इसमें 4 सदस्य होते हैं। मैंने आपको बोला था सचिव को इग्नोर करना है आपको। तो टोटल 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक तो अध्यक्ष होता है और 3 जो होते हैं उनमें से एक SC ST का मेंबर होना चाहिए और एक होना चाहिए आपका OBC का, ठीक, वो भी महिला। इसी तरीके से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करूं तो इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, सेम वैसा ही 7 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक तो अध्यक्ष होगा और 6 होंगे। जो 6 सदस्य होंगे उसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक सचिव को तो इसको तो इग्नोर मार सकते हैं हम। टोटल कितने हैं? 7। इसमें टोटल कितने हैं? 4। इसमें टोटल कितने हैं? 6। और यहां पे भी 7। तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राजस्थान राज्य वाला, इन दोनों में 7-7 हैं। ये तो चलो समझ में आ गया। और बाकी में देख लेना, राष्ट्रीय महिला वाले में तो 6 हैं और राज्य वाले में 4 हैं। ये थोड़े से अलग हैं, बाकी ये बालकों वाले में तो सब सेम है। कार्यकाल की बात करूं, इनके कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल इनका 3 साल का होता है, ठीक है, समझ में आ गई। 3 साल कार्यकाल सबका होता है। देखो, किसी का ऊपर नीचे नहीं है, तो याद करने में आसानी। टेबल इसीलिए बनाया मैंने, टेबल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन मैंने यही सोचा हुआ है कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई भी चीज तो मैं टेबल फॉर्म में ही करवाऊंगा, ताकि शॉर्ट नोट आपका ऑलरेडी तैयार हो जाए। बुक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बुक्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रीय वाले में केंद्र करती है और राज्यों वालों में राज्य करता है। सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर। चलो, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से आ जाइए आगे। यदि मैं बात करूं उद्देश्य और कार्य, जो उद्देश्य होता है वही कार्य होता है, जो उद्देश्य होता है वही कार्य होता है, क्योंकि जो उद्देश्य है उसी को करना है। तो राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग का एक साथ ले लेते हैं और राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार वाले का एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल थ्योरी है और कुछ नहीं है। थ्योरी क्या है? कानून की समीक्षा करना। उद्देश्य या कार्य क्या है? कानून की समीक्षा करना। अच्छा देखो ये सेम चीज है। देखो यहां पे कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा, सरकार को सिफारिश, सरकार को सलाह, शिकायत जांच, संज्ञान, जागरूकता, अध्ययन अनुसंधान, ये 5 तक तो सेम है। तो बहुत इजी है। यदि महिला से रिलेटेड कोई भी कानून बन रहा है या बनाए जाने की आवश्यकता है तो उसकी समीक्षा करना। ये किसका है? ये महिला आयोग का है। और बालकों से रिलेटेड कोई कानून है या बनाया जा रहा है तो उसकी समीक्षा करना, सरकार को राय देना उसके बारे में, ये किसका है? बाल आयोग का काम है, ठीक है। समझ में आ गया? सरकार को सिफारिश करना वही चीज, शिकायत जांच करना, कोई शिकायत आ गई तो उसकी जांच करना, या संज्ञान लेना, अखबार में कोई घटना आ गई तो वो घटना वो कह सकता है कि मेरे सामने लेके आओ उस घटना को, मैं संज्ञान लूंगा कि उस घटना में क्या हुआ था, ठीक है। तो संज्ञान लेने की अधिकार दोनों के पास है, महिला आयोग के पास भी है और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास है। कोई बालक के साथ अन्याय हो गया है और अखबार में आ गया, बड़ी सुर्खी बन गया, तो वो अपने सामने वो उसको कह सकता है कि भाई मेरे सामने लेके आओ, है ना, उस सूचना को, तो संज्ञान ले सकता है उस चीज का। जागरूकता फैलाने का काम, बहुत सारे जो महिलाओं से रिलेटेड अधिकारों के प्रति जागरूकता समाज में चलती हैं, उसके अभियान चलते हैं, उसका जागरूकता चलाने का काम जो है वो महिला आयोग करती है। बालकों से रिलेटेड जो अधिकार हैं, है ना, 14 साल से कम वाले बच्चों को हम जोखिम भरे कामों पे नहीं लगा सकते, है ना, RTE एक्ट जो हो गया, जो जिसमें शिक्षा का अधिकार हो गया, तो इस प्रकार के जो बालकों से रिलेटेड जो जागरूकता है वो फैलाने का काम कौन करता है? ये काम कौन करता है? आपका बाल आयोग करता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप देखें अध्ययन व अनुसंधान, यानी मुद्दे, है ना, कि महिलाओं से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो तो उन पे अनुसंधान करना, उस पे जांच करना, उस पे शोध करना मतलब उसकी खोजबीन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है ना। बालक अपराध क्यों कर रहे हैं, बालक अपराध कर रहे हैं तो क्या वजह हो सकती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का कितना योगदान है ना, माँ बाप का कितना योगदान है, शिक्षा का कितना योगदान है। तो इस प्रकार के जो अनुसंधान के कार्य होते हैं वो भी ये लोग आपस में अपना अपना करते हैं। पुलिस और अन्य ऑफिसर को आवश्यक निर्देश, यानी पुलिस को भी वो निर्देश दे सकती है यदि महिला के खिलाफ कोई महिला ने शिकायत की, कोई महिला आयोग के खिलाफ, महिला ने शिकायत की पुलिस के खिलाफ महिला आयोग में, तो
महिला आयोग जो है वो खुद पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकती है कि भाई ये गलत काम कर रहे हो तुम और सही करो इसको, ठीक है, इसके पास पावर है ये काम करने का। इसी तरीके से जो बाल आयोग है वो भी यही काम कर सकता है, वो पुलिस को निर्देश दे सकता है ना, कि आपने अच्छा काम नहीं किया है ना, इस चीज को थोड़ा ढंग से करो। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सहयोग, जो भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं महिलाओं से रिलेटेड, है ना, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी सम्मेलन होते हैं, तो उन सम्मेलनों में सरकार का पक्ष रखना, सरकार के साथ बातचीत करना कि भाई आप जा रहे हो तो ये मुद्दे हमें रखने चाहिए, ये चीजें हमें रखनी चाहिए। तो बेसिकली सरकार से सम्मेलन करके, उससे सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहयोग में योगदान देना, और सेम यही चीज यहां भी होती है, ठीक। अच्छा, ये दो चीज नई आ गई इसमें, CWC JJB। CWC अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, बाल कल्याण समिति, ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। और JJB यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी किशोर न्याय बोर्ड, तो इनका भी क्या करना, क्योंकि ये दोनों बच्चों से जुड़े हुए हैं। चाइल्ड देखो, चाइल्ड का मतलब बच्चा, और जुवेनाइल का मतलब किशोर, तो इनका भी निगरानी करना कि क्या ये जो चीजें हैं CWC और JJB ये सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इनकी निगरानी करना भी किसका काम है, ये बाल आयोग का, ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अच्छा, RT एक्ट 2009 की निगरानी करना। RT एक्ट क्या है, देखो RT एक्ट यहां देखो, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ, और उस संविधान संशोधन, और वो हुआ कब, 2002 में, और उस संविधान संशोधन के द्वारा एक एक्ट पारित हुआ, उसका नाम था RT एक्ट 2009। RT एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से लेके 14 साल के बच्चे को ये अधिकार है, समझ में आया, अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चे को ये अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। ये एक्ट जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लागू किया गया पूरे देश में। तो इसकी निगरानी करना, क्या ये बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं तो क्या कारण है, ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, तो इसकी निगरानी करना। समझ में आ गया। चलिए ये देखो 6 से 14 साल के बच्चे अधिकार, ये और लागू कब हुआ था, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 को, यानी 2002 में संशोधन हुआ, 86वां संशोधन जो है 2009 में RT एक्ट पारित हुआ, और लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में हुआ। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करूं मैं, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, यानी जो थोड़े से अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो पूछ लेगा महिला दशक कब बनाया गया, तो महिला दशक जो है 1970 से लेके 80 तक मनाया गया इंडिया में, 70 से 80 तक, यानी 10 साल जो है हमने महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। सारी की योजनाएं, जितना भी हमारा बजट था वो लगभग हमने पूरा का पूरा कोशिश की कि महिलाओं के उत्थान में खर्च हो। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, दिवस की बात कर लेता हूं, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो नवंबर में ही बालकों वाला दोनों है। इसी तरीके से मैं बात करूं, अनुच्छेदों की बात कर लेता हूं, तो अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगेगा। 14 साल से कम बच्चा यदि है और उससे काम करवाया जा रहा है तो ये क्या है, उस पर प्रतिबंध है, इलीगल है ये कौन कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि जहां पे महिला काम कर रही है वहां उसकी दशा उचित होनी चाहिए, महिला के हिसाब से होनी चाहिए, महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए वहां पे, है ना। और यदि महिला प्रेग्नेंट है तो उसको मातृत्व लाभ मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। सरकारी ऑफिसेज में ऐसा होता है कि यदि कोई लेडी है प्रेग्नेंट हो गई तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, पेमेंट भी मिलता है उसको, और छुट्टी भी मिलती है। तो ये कौन कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 क्या कहता है, अनुच्छेद 243 में एक डी सेक्शन है और एक टी सेक्शन है। अनुच्छेद 243 डी कहता है कि पंचायत में आरक्षण मिलेगा महिलाओं को 1/3 यानी 1/3 आरक्षण मिलेगा, और 243 टी कहता है कि नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 1/3। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रख लेना है आपको, इसके अलावा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें। समझ में आ गया। हेडक्वार्टर से लेके, सदस्यों की संख्या से लेके, अध्यक्ष से लेके, नियुक्ति से लेके,
और किस अधिनियम के तहत संस्था स्थापित हुई है, किस प्रकार की प्रकृति है, हमने ये सारी बातें की, उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब दो बातें कर लेते हैं, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, बाल कल्याण समिति, और JJB यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड। सेम वैसे ही प्रकृति क्या है इसकी, किस प्रकार की संस्था है? तो ये जो CWC है यह है स्वायत्त। स्वायत्त संस्था क्या होती है? स्वायत्त संस्था का मतलब होता है कि इस प्रकार की संस्था जिसमें सरकार रोज रोज दखल अंदाजी नहीं करेगी। सरकार का कंट्रोल तो होगा, सरकार के प्रति जिम्मेदार तो होगी, लेकिन रोज रोज के जो ये प्रपंच होते हैं ना, आज ये ऑर्डर निकल गया, कल वो ऑर्डर निकल गया, परसों तुम अपना रजिस्टर लेके आओ, हम चेक करेंगे, ऐसा रोज रोज का दखल अंदाजी नहीं होती है, उसको कुछ छूट मिलती है, और उस प्रकार की संस्था को हम कहते हैं स्वायत्त संस्था, है ना। बार बार जैसे घोंचे करते हैं ना, वो घोंचा नहीं होगा सरकार का, इसमें स्वायत्त संस्था है CWC। अच्छा, CWC है, स्थापना किसके तहत हुई थी? किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत हुई थी। तो एक अधिनियम भी ध्यान रखना, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27। सदस्य कितने होते हैं, इसको भी साथ ले लें, चलो इसको भी ले लेते हैं साथ में। अच्छा, ये जो किशोर न्याय बोर्ड है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB, ये किस प्रकार का निकाय है, ये किस प्रकार की संस्था है? तो कहते हैं इसको अर्ध न्यायिक संस्था। ये अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती है? देखो, न्याय तो है इसमें, यानी ये कोर्ट की तरह काम करेगी। इसको जो शक्ति मिली है वो कोर्ट की तरह है, इसको जो शक्ति मिली है वो है कोर्ट की तरह, ठीक है। लेकिन ये कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है ये, लेकिन शक्तियां इसको कोर्ट की तरह मिली हुई हैं। बालकों से रिलेटेड कोई भी अपराध हो रहा है, कोई भी अत्याचार हो रहा है, तो या तो हम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय में जो है कोर्ट की प्रोसीजर बहुत लंबी होती है, या फिर हम शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं जिसमें एक फास्ट ट्रैक तरीके से चीजें काम करती हैं, और उसमें वो हो जाएगा JJB। तो JJB एक प्रकार का गैर न्यायिक संस्था है, न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है, लेकिन शक्तियां उसको न्यायपालिका की तरह यानी कोर्ट की तरह मिली हुई हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक, मिला जुला, है ना। स्थापना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत, और यहां पे धारा 4 के तहत, सेम ही धारा अधिनियम है, लेकिन इसमें धारा 4, इसमें धारा 27। सदस्य में होगा 1+4 यानी 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक तो मिनिमम एक जो सदस्यों में से एक वुमन होगी, और एक जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा यानी बच्चों का विशेषज्ञ होगा, और इसमें एक प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। मैंने कहा ना, JJB जो होता है वो अपने आप में एक आधा न्यायालय होता है, तो इसमें आपको प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश जो है वो इसका क्या मिलेगा, आपको इसका अध्यक्ष मिलेगा, और इसी तरीके से दो जो है इसमें सदस्य मिलेंगे, जिसमें एक वुमन होगी। क्लियर है, समझ में आया? आ जाओ, सदस्य हो गया। कार्यकाल 3 साल का, 2 साल का, ये 2 साल का होता है, इस बात का ध्यान रखना। नियुक्ति कौन करती है? तो निश्चित रूप से ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करेगी। इनका कार्य क्या होता है? नाम सोचो, देखो नाम, बाल कल्याण समिति, और ये किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड का मतलब ये हुआ कि जो बालक अपराध कर रहे हैं, जो बालक अपराध कर रहे हैं, छोटी उम्र के 18 साल से कम के हैं और उन्होंने अपराध किए हैं, उनके लिए ये बोर्ड गठित किया गया है, उनके कल्याण के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनका जो केस है उनको जल्दी से निपटाने के लिए, उनको सुधारने के लिए ये बोर्ड का गठन हुआ है। तो अपराधी बच्चों के लिए है ये अपराधी बच्चों के लिए है। मामले की सुनवाई करेगी, जांच करेगी, सामाजिक जांच रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी जहां पे वो पुलिस थाने में रिपोर्ट हुआ है वो केस, तो वहां से वो पुलिस थाने को कह सकती है कि इस बच्चे का सामाजिक रिपोर्ट बताओ। सामाजिक रिपोर्ट का मतलब इसके आसपास का परिवेश, मम्मी पापा की स्थिति कैसी है, इसके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, इस प्रकार का के लिए पुलिस अधिकारी को पाबंद कर सकती है। तो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट मंगवा सकती है और परिस्थिति मूल्यांकन कर सकती है कि बच्चे ने किस परिस्थिति में वो घटना की थी। ठीक है, इसी के साथ साथ सुधारात्मक आदेश भी दे सकती है। सुधारात्मक आदेश का मतलब होता है उसको सुधार गृह भेज सकती है कि बच्चा जाओ अब थोड़ा सा कुछ जेल काट के आओ, लेकिन वो जेल वैसी नहीं होगी जो
18 साल से ऊपर की होती है, उनको थोड़ा सा कम उनको रियायत मिलती है बेसिकली। तो सुधार करने के लिए उनको थोड़ा सा कुछ भी मोटिवेट कर सकता है। या SJPU पहले भी आया था, इससे पहले SJPU स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट, यानी पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट यानी विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ मिलकर कार्य करना, ये इसका कार्य है, उद्देश्य है, दायित्व है, जो भी मान लो आप। और ध्यान रखना, दोषी होने पर, बच्चा यदि दोषी हो गया तो 4 महीने के अंदर केस का निपटारा करना, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो जल्दी से उसको मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ने के लिए हम केस निपटाएंगे। उसके लिए सुधारात्मक कोई भी काम होगा तो उसके लिए उठाएंगे, ताकि बच्चा जल्दी से उस चीज से बाहर निकले। ठीक है, तो दोषी होने पर 4 माह में केस का निपटान करना, ये JJB करता है। अच्छा, JJB के खिलाफ अपील कहां की जा सकती है? तो हम यदि अपील करनी हो तो हम बात कर सकते हैं बाल न्यायालय, यानी कि चाइल्ड कोर्ट में हम इस पे अपील कर सकते हैं। और चाइल्ड कोर्ट में भी बात नहीं बनी तो हम इसमें हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपील करने का सिस्टम समझ में आ गया। अब बात करते हैं CWC। अब देखो, यहां तो ये अपराधी बच्चे थे, और यहां वाले जो बच्चे हैं, बाल कल्याण समिति, यहां पे बच्चों का कल्याण, किस प्रकार के बच्चे? अनाथ, परित्यक्त, जो खो गए हैं बच्चे, जिनका शोषण हुआ है, उन प्रकार के बच्चों के कल्याण के लिए ये समिति गठित की गई है। और ये क्या करती है? अब चूंकि परित्यक्त हो गए हैं, कोई छोड़ के चला गया बच्चों को, या कोई अनाथ कर गया है ना, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, है ना, उनको गोद लेने का काम करवाता है। ये गोद लेने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो सारी निगरानी प्रक्रिया का ध्यान रखेगा CWC, है ना। निगरानी करेगा किस किस पे? बाल कल्याण अधिकारी। मैंने आपको याद करो, बाल कल्याण अधिकारी आपको मैंने पहले बताया था, तो बाल कल्याण अधिकारी पे निगरानी करेगा जो पुलिस थाने में होते हैं, है ना। बाल गृह जो होंगे, बच्चों को जहां रखा जाएगा, बाल गृह, जब तक उनको कोई गोद लेने नहीं आता तब तक वो बाल गृह में रहेंगे। तो बाल गृहों की निगरानी कि बच्चों को खाना मिल रहा है, दूध मिल रहा है टाइम से कि नहीं मिल रहा है, कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, कोई शोषण तो नहीं हो रहा, उसकी निगरानी करेगा। और साथ ही साथ उसके रिकॉर्ड, जो बाल गृहों का रिकॉर्ड होता है, वो समय समय पे जांच करेगा कि बताओ आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उम्र है, आप क्या दे रहे हो, आप उनको पोषण खाना दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार की चीजों का निगरानी और रिकॉर्ड को ध्यान रखता है, जांच करवाता है। ठीक है। अच्छा, पुनर्वास भी करता है। बच्चों को मान लो गोद मिल गया, गोद लेने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, कोई दंपत्ति मिल गया, तो बच्चों का क्या हो गया? पुनर्वास हो गया। बच्चों को दोबारा से घर मिल गया, तो पुनर् मतलब दोबारा, वास का मतलब घर, दोबारा घर मिल गया उनको। तो ये काम होता है। समझ में आ गया? JJB और साथ ही साथ आपके CWC। तो हमने आज 6 चीजें पढ़ ली, छोटी छोटी चीजें थी, और जिनमें जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ा। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो CWC है और JJB है, इसको प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, इस बात का ध्यान रखना। या फिर इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों एक ही चीज है। इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ध्यान रखना कई बार NCPCR बोल देता है, NCPCR बोल देता है, तो शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना इसकी कि NCPCR क्या होता है। तो बताइए NCPCR का गठन कब हुआ? तो NCPCR का जो गठन है 2007 में हुआ। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है। तो NCPCR समझ लेना। NCPCR का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसीलिए बोला था कि इसका फुल फॉर्म देख लेना क्या है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ऑफ है, तो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है। बताइए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिकार की रक्षा करना। NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, किस मंत्रालय के अधीन आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NCPCR के कार्यों में शामिल नहीं है। कौन सा NCPCR के कामों में शामिल नहीं है? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। प्रीपोजिशन गलत लग रही है मेरे से। तो बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ नीतियां बनाना, ये रहा वयस्क आपराधिक मामलों में। वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर हो गया,
आ जाओ। एनसीपीसीआर द्वारा निगरानी किया जाने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है? अभी बताया था आरटी 2009। बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं? एनसीपीसीआर का अध्यक्ष कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव वाला व्यक्ति हो सकता है एनसीपीसीआर में, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलिए, एनसीपीसीआर द्वारा शुरू किया गया सहयोग पहल का उद्देश्य क्या है? अब ये सहयोग पहल थोड़ा सा नया क्वेश्चन बन गया, कोई ना, याद कर लो। सहयोग पहल जो है एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया, बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समर्थन देना। एनसीपीसीआर में कितने सदस्य होते हैं? बताओ, एनसीपीसीआर में कितने सदस्य होते हैं? एनसीपीसीआर में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 7। 1 + 6, एक सदस्य और 6, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। एनसीपीसीआर द्वारा निगरानी की जाने वाली प्रमुख समस्या कौन सी नहीं है? ये तो बहुत इजी है, बेरोजगारी। कुछ क्वेश्चन इजी हैं। एनसीपीसीआर का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो यह किया गया आपका 30 जनवरी 2006 को। ध्यान रखना मंत्रालय का, यदि विभाग का पूछेगा तो विभाग का 1985 में किया गया था। सबसे पहले विभाग आया था अस्तित्व में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए, पहले महिला और बाल विकास विभाग आया था 1985 में, और उसके बाद उसे मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया गया 2006 में 30 जनवरी। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 3 साल का होता है, सबका ही 3 साल का था। राष्ट्रीय व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? बच्चों के अधिकार को संरक्षित करना, जांच करना, यह भी है। यह सुनिश्चित करना सरकारें विशेष न्यायालयों की, हाँ, न्यायालय में चल रहे मामलों की संख्या का ब्यौरा लेना, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी निगरानी करती है, वो जो एनसीपीसीआर है ना, ये करती है जांच। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। हमने टोटल 6 टॉपिक्स पढ़े और उम्मीद है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपने उनको समझा होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं। इसकी पीडीएफ मैं अब एप्लीकेशन पे अपलोड करवाऊंगा। एप्लीकेशन की बात यदि मैं करूं तो वहां पे फ्री पीडीएफ नाम का एक सेक्शन है, वहीं पे वीडियो भी मिलेगा आपको और वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने नया प्रोसीजर अपनाया है। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे भी जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन में सिस्टमेटिक है। टेलीग्राम चैनल में ऊपर नीचे हो जाता है तो एक साथ चीजें मिल नहीं पाती, लेकिन वहां पे आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल सिस्टमेटिक मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।